इस प्रकृति को परमात्मा ने 3 गुणों में बांधा है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। सतगुण क्या है? जितने भी सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जिनकी आस्था परमात्मा में, देव में है, वह सात्विक लोग हैं। जो सत्कर्म करते हैं वह सात्विक गुण के लोग हैं। राजसी जिनका जीवन है, जो ऐश्वर्य के लिए जीवन जीते हैं, ऐश्वर्य से जीवन जीते हैं, संपन्नता में जीवन जीना चाहते हैं, वह राजसी जीवन है। यह रजोगुणी प्रवृत्ति के लोगों का है। और तम गुण, तामसिक आहार जो है, मांस मदिरा हो गया, यह तामसिक आहार है। तम गुण के लोग जो अपने विवेक शून्य व्यक्ति हैं, जो अपने विवेक से बहुत बड़ा विचार नहीं कर पाते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य परमात्मा है, असत्य संसार है, इसका जो विचार करने वाले नहीं है, यह तम गुणी है। वो जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन उनको अपने परम ध्येय का तनिक भी याद नहीं आ रहा है, वो तम गुणी है। तो इनका जो भोजन है वह नीरस भोजन है, बासी भोजन करते हैं। तो ये 3 प्रकार के भोजन है। एक बार क्या हुआ कि इस पर मैं एक दृष्टांत देता हूं। एक बार महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ में चले जा रहे थे। सायं बेला हो चुकी थी और सायं बेला में वो एक ग्राम के बगल से निकले तो गांव के लोगों ने देखा और गांव के लोग आगे आए और बुद्ध जी को प्रणाम किया, भिक्षुओं को प्रणाम किया और बुद्ध जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, हे बनते, आपसे एक निवेदन है कि आप यह मार्ग न जाएं। तो बुद्ध जी ने कहा कि इस मार्ग पर क्या समस्या है भैया, हम इस तरफ से क्यों ना जाएं, हमें आगे वाले गांव में निवास करना है। तो लोगों ने कहा, भंते जी, इस जंगल में, जो इस गांव के आगे जंगल पड़ रहा है, इसमें एक भयानक सर्प रहता है और वो सर्प कई लोगों को काट चुका है, 50 लोगों को काट चुका है और जिनको भी उसने काटा है वह सब मृत्यु को पा चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस मार्ग से ना जाएं, आप दूसरा मार्ग भी ले सकते हैं। अब संतों की महिमा कौन जाने, वो कब किसका उद्धार करें, यह तो वह स्वयं ही जान सकते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने अपने भिक्षुओं से कहा कि आज रात्रि निवास इसी गांव में हम लोग करेंगे। गांव वालों ने जब सुना कि आज महात्मा बुद्ध जी अपने ही गांव में निवास करेंगे तो सबको बड़ा हर्ष हुआ और सभी लोग व्यवस्था में लगे। बहुत तेजी से सब लोग पूरे गांव लग करके व्यवस्था किए, साफ सफाई किया, आसन लगाया, महात्मा बुद्ध जी का यथोचित सत्कार किया, आसन किया, भोजन आदि की सामग्रियों की व्यवस्था करी। सभी भिक्षु जो है भोजन आदि की व्यवस्था में लग गए। उसी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जो था, वो जब सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए तो वो चुपके से निकला। महात्मा बुद्ध जी भी अपने आसन पर बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए, तो चुपके से वो निकला और उसी मार्ग पर जाने लगा जिस मार्ग पर सर्प बताया गया था गांव वालों के द्वारा। जब वो उस तरफ चुपके से निकला, जाने लगा, तो गांव के कुछ लोगों की नजर पड़ी कि एक भिक्षु जो है जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो 2-3 लोग आगे से आए, उन्होंने कहा, महात्मन, आप क्यों जा रहे हैं? तो उस भिक्षु ने कहा कि आप सब चिंता ना करें, मैं अपने पहले भिक्षु होने के पहले का जो मेरा जीवन था वो सपेरा का जीवन था, मैं सांप ही पकड़ा करता था। तो सांप पकड़ने की मुझे कला आती है, मुझे विद्या है, आप सब चिंता ना करें। गांव वाले भी आश्वस्त हो गए, वही खड़े होकर के इंतजार करने लगे। उनको डर लग रहा था, इसलिए वो जंगल में उसके साथ तो ना गए, लेकिन वही खड़े हो गए कि मान लो आवश्यकता पड़ी तो भिक्षु जी हैं, संत हैं, इनका जो है हमें जाकर के सहयोग करना चाहिए होगा। वो लोग वही खड़े हो गए और वो भिक्षु जंगल की तरफ गया। जैसे ही जंगल में उस भिक्षु ने प्रवेश किया तो जंगल में, क्योंकि पेड़ की पत्तियां गिरी होती हैं, पेड़ की पत्तियों पर जब उसके पैर पड़े तो आवाज हुई तो वो सर्प जो है
पदचाप सुन करके पदचाप की आवाज की तरफ फुफकारते हुए आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो गांव वाले तो डरने लगे कि सांप फुफकार आ रहा है, लेकिन जो भिक्षु थे उन्होंने अपनी कला का प्रयोग किया, और कला का जब प्रयोग किया तो सांप धीरे धीरे बस में आया और उन्होंने सांप को पकड़ लिया। सांप को पकड़ा क्योंकि अब गांव वाले बहुत परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया, अब भिक्षु हो गए थे तो सांप पकड़ने का तो कोई ये नहीं कि उसको रखेंगे, तो उन्होंने उसका जहर वाला दांत जो है तोड़ दिया, जहर वाला दांत तोड़कर निकाल दिया। उसके बाद जैसे केचुए की तरह, अब जब जहर नहीं है सांप में तो समझो उसको केचुआ हो गया, उसको छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया, क्योंकि वो संत हैं, महात्मा बुद्ध जी के शिष्य हैं, तो मृत्यु किसी को नहीं देने का, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, यही पाठ पढ़ाते हैं महात्मा बुद्ध जी, अहिंसा परमो धर्म। तो उन्होंने छोड़ दिया। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए और भिक्षु जी को उठा लिए गोद में, बड़ा उनका गदगद हो गए, बड़ा सत्कार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि महाराज आप हम सबको आदेश करें कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो भिक्षु ने कहा सेवा तो आप सब लोग कर रहे हैं, पूरे हमारे भिक्षु और हमारे गुरुदेव भगवान सबको आप लोगों ने भोजन प्रसाद की व्यवस्था करी है, आसन आप लोगों ने दिया है, और क्या हो सकती है। लेकिन उसमें कुछ और, मतलब कई लोग गांव के होते हैं तो उसमें एक और बढ़, अरे नहीं प्रभु आप आदेश करिए, कुछ तो सेवा करा लीजिए। अब देखो साधना में हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी परमहंस महाराज जी कहते हैं कि जब तक भैया दूध को मथ करके, दूध दही बन जाए और दही को मथ करके जब तक घी ना निकाल लिया जाए तो दूध में ही घी है। तो उसी तरह से जब तक घी ना बन जाए, अर्थात साधक जब तक सिद्ध ना हो जाए, वो किसी भी पल माया में जा सकता है, किसी भी पल माया में जा सकता है। अब उनको जो है भिक्षु महाराज को ये लगा कि काफी दिनों से मिला नहीं है माल। उन्होंने कहा ऐसा है, देखो गुरुदेव भगवान से मत कहिएगा, अगर आप सब लोग व्यवस्था कर पाए तो अंगूर की बढ़िया शराब की व्यवस्था करा दें और चुपके से ही पान कर लूंगा, फिर उसके बाद में भोजन करके शयन करूंगा गुरुदेव से, लेकिन ना कहिए। गांव वालों ने कहा कोई बात नहीं, आपने इतना बड़ा उपकार किया, हमारे पूरे गांव को जो है आपने संकट से बचा लिया है। शराब की व्यवस्था की गई। अब उसमें जो गांव वाले 4-6 लोग थे उनमें भी कुछ पीने वाले थे, उन लोगों ने भी ग्रहण किया और भिक्षु जी को भी पिलाया। अब भिक्षु जी क्योंकि कई वर्षों से शराब पिए नहीं थे, उनको लगा कि आज मिला है एकदम मस्त हो जाए, उन्होंने खूब चढ़ा लिया। अब जब खूब चढ़ा लिया तो वही वो निश्चेष्ट हो गए। अब जब निश्चेष्ट हो गए तो गांव वाले क्या करें, अब तो गुरुदेव जान ही जाएंगे ना, तो गुरुदेव से छिपाना क्या, उसको उठाए और ला करके बुद्ध जी के चरणों में रख दिया। बुद्ध जी ने देखा ये क्या, कहे प्रभु शराब पी ली है, कोई बात नहीं। तो एक भिक्षु ने कहा कि भंते ये वही भिक्षु है जिसने सांप को बस में किया। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा इसने सांप को बस में किया? कहे हाँ प्रभु, इसने सांप को बस में किया और जहर का दांत भी निकाल दिया। कि ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, जब ये सांप के पास गया तो इसी अवस्था में था? तो लोगों ने कहा नहीं प्रभु, उस समय तो ये पूरी चेतना में था। कहे यदि अब गया होता, अब इसको सांप मिला होता तब लोगों ने कहा प्रभु यदि अब इसको सांप मिला होता तो ये मर गया होता, इसको काट लिया होता सांप ने। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि भिक्षुओं, आप सबको मांस मदिरा का मैं निषेध क्यों करता हूं? मांस मदिरा पीना और खाना साधना पथ का अवरोध है। आपकी चेतना नष्ट हो जाती है, आप निश्चेष्ट हो जाते हैं, आपकी स्मृति लुप्त हो जाती है। मांस मदिरा का सेवन करने से स्मृति लुप्त हो जाया करती है, इसीलिए मैं निषेध करता हूं। बल्कि मांस और मदिरा खाना कोई पाप और पुण्य का विषय नहीं है, यह सारा संसार एक दूसरे का भोजन है।
यह सारा संसार एक दूसरे का भोजन है। बिना हाथ वाला हाथ वाले का भोजन है, बिना पैर वाला पैर वाले का भोजन है। तो एक दूसरे का ये ऐसा चक्र ही है इस सृष्टि में कि एक दूसरे का भोजन है। अब ऐसे ही एक उदाहरण ले लीजिए, मान लो एक बकरी किसी ने काटा, तो एक बकरी में कितने लोग खाएंगे? एक बकरी में कम से कम 100 लोग खाएंगे, मांस ग्रहण 100 लोग करेंगे। कितना प्राण गया? एक प्राण गया बकरी का। एक परिवार 4 लोगों का है, उसमें पालक की सब्जी बनानी है। कितनी पालक काटेंगे आप? 4 लोगों की सब्जी बनाने के लिए कितनी पालक के पेड़ काटेंगे? कम से कम 100। समान मात्रा में परमात्मा का अंश सब में है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो प्राणी है, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखने वाला प्राणी है, उसमें भी उतना ही परमात्मा का अंश है। और सबसे बड़ा जो प्राणी है, हाथी हो चाहे सबसे बड़ा मछली होता है, चाहे वो समुद्र का मछली हो, उसके अंदर भी परमात्मा का उतना ही अंश है। परमात्मा का अंश सब में समान रूप से है। तो एक शाकाहारी परिवार को भोजन करने के लिए 100 जीवों की हत्या की गई और 100 मांसाहारी को भोजन कराने के लिए एक जीव की हत्या की गई। अब बताइए पाप किसने ज्यादा किया? शाकाहारी ने या मांसाहारी ने? मांसाहारी ने पाप कम किया क्योंकि एक जीव की हत्या करी है, और शाकाहारी ने 100 जीव की हत्या करी मात्र सब्जी बनाने के लिए, मात्र सब्जी बनाने के लिए। तो ये पाप और पुण्य का विषय नहीं है। मांस और मदिरा हमारे स्मृति को लुप्त करता है, और स्मृति ही हमारा कवच है। स्मृति से ही हम मरण और जीवन के बंधन से मुक्त होने वाले हैं। स्मृति के कारण ही हम जीवन और मरण के बंधन में बंधे हुए हैं। इस संसार में पाप क्या है? इस संसार में परमात्मा चिंतन न करना ही पाप है। पुण्य क्या है? परमात्मा चिंतन करना ही पुण्य है। इसको हमारे मनीषी ने सिद्ध किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध किया है। पाप करना क्या है? पाप करना परमात्मा का चिंतन ना करना ही पाप करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि यह मानव शरीर पा करके जिसने परमात्मा को पाने का प्रयत्न ना किया, वह अपनी आत्मा का हत्यारा है। हत्यारा कौन है? किसकी हत्या करेंगे? कौन है यहां? कौन है? कुछ भी नहीं। यहां तो सब नाशवान है, सब मरने वाले हैं। तो किसकी हत्या? सब मरने वाले ही हैं, तो हत्या किसकी करेंगे आप? हत्या उसकी होती है जो मरने वाला नहीं है। अगर उसको मारा जाए तब हत्या है। अब विचार करिए, विचार करिए कि कौन मरने वाला नहीं है इस संसार में। ये शरीर मर जाएगी, आपकी शरीर मर जाएगी, आपकी भी शरीर मर जाएगी, तो सब मरने वाले ही हैं। तो इसमें हत्या किसकी हो रही? इस सृष्टि में मात्र आत्मा ही शाश्वत है। एकमेव केवल आत्मा ही शाश्वत है, वही न मरने वाला है, और उसकी हत्या करने वाला ही हत्यारा है। उसकी हत्या करने वाला ही हिंसा है, हिंसक है। और जो आत्मा की हिंसा कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? आत्मा की हिंसा कब है? जब आत्मा को परमात्मा से मिलाने का हम प्रयत्न नहीं करें, आत्मा को परमात्मा से ना मिलाएं, तब इस आत्मा की हत्या है। इस आत्मा का हत्या तब है। तो हिंसा कौन कर रहा है? जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न ना कर रहा हो, जो साधन भजन ना करे, परमात्मा का भजन जो ना करे, वही हत्यारा है।
हत्यारा बनेंगे, जीवों को मारने वाला। देखो, दो चीजें हैं, यह संसार दो प्रकार का है, परा और अपरा। एक अंतःकरण का संसार है और एक बाह्य संसार है। बाह्य संसार ये सारा समाज, सारी सृष्टि बाह्य है। अंतः, इसके अंतर जो परमात्मा ने बनाया है, ये सृष्टि, ये मंदिर जो बनाया, इसके अंदर जो भी क्रियाएं हैं वो अंतःकरण की क्रियाएं हैं। इसमें आत्मा है, परमात्मा का इसमें प्रतिबिंब है वह। और बाहर जो है, बाहर भी परमात्मा का ही प्रसार है। अगर अंतःकरण की हम यात्रा कर रहे हैं, अगर अंतःकरण में हम परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बाह्य समस्त कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। यही कर्मों का बंधन ही तो है जो हमें इस जीव से उस जीव, उस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर, 84 लाख प्रकार की योनि में भटकाता रहता है। और परमात्मा की भजन ही है जो हमें सारे कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध जी ने कहा, इसके लिए मैं आप सबको मांस और मदिरा के भक्षण से निषेध करता हूं कि इसका भक्षण ना किया जाए। एक दृष्टांत और मैं आपको देता हूं। एक संत थे, बड़े साधक थे, पूरा जीवन उनकी साधना में बीता। अंतिम क्षण आया, उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। दृश्य क्या दिखाई दिया कि वो अपने आश्रम में बैठे हैं, सामने आश्रम के तालाब है, तालाब में एक बगुला मछली पकड़ने के लिए लगा हुआ है, मछली मार रहा है। संत जी को दया आई, उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इसके बाद उनका प्राण छूटा, वो नरक लोक चले गए। जब नरक लोक गए तो अपने शिष्य को उन्होंने सपने में बताया कि मैंने पूरा जीवन तपस्या किया, साधना किया, आत्मसंगति करी, मरते समय हमने तालाब में मछली पकड़ रहे बगुले को उड़ा दिए, इसलिए हम नरक लोक आए, तुम सावधान रहना। शिष्य का भी समय आया, शिष्य को भी वो दृश्य दिखाई पड़ा। आश्रम के सामने तालाब में एक बगुला मछली मार रहा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने बगुले को उड़ा दिया तो नरक लोक गए, और फिर मुझे सावधान रहने के लिए कहा, तो मैं क्या करूं? मैं बगुले को नहीं उड़ाऊंगा। उन्होंने बगुले को नहीं उड़ाया, प्राण छूटा, वह भी नरक लोक चले गए। आगे वालों को भी, जो उनके पीछे थे शिष्य, उनको भी आकाशवाणी हुई कि देखो, गुरुजी ने बगुले को उड़ाया, वो नरक गए, मैंने बगुले को नहीं उड़ाया, मैं भी नरक आया, अब तुम सावधान रहना। तीसरे साधक का समय आया, उसको भी वो दृश्य दिखाई दिया, बगुला मछली पकड़ रहा है, वो अपनी साधना में बैठे हैं। उन्होंने साधना में ही अपने परमात्मा से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप ही मछली में हैं और आप ही बगुले में। जब आप ही मछली हैं और आप ही बगुले हैं, तो मैं किसको उड़ाऊं, किसको बचाऊं? प्रभु, मुझे आपके चिंतन में लगे रहने दीजिए, आप जो उचित समझे सो करें, मैं आपके चिंतन में ही आपके चरणों में लगा रहूंगा। और उस तीसरे वाले के भी प्राण छूट गए, वह स्वर्गलोक गया। तब नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये कैसी लीला? तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, जो पहला संत था उसने मेरा भजन किया, मेरी साधना करी, आत्मसंगति करा, आना तो उसे भी मेरे लोक ही था, लेकिन जब वह अंतिम समय में बगुले और मछली को देखा, बगुले को उड़ाया, उस समय बगुला भूखा था, और वो जो मछली थी ना, वही उस दिन उसका भोजन था। जब इसने बगुले को उड़ा दिया तो बगुला भूख से तड़प कर मर गया।
तो इसके लिए इनको नरक लोक आना पड़ा। कहे प्रभु दूसरे ने तो नहीं उड़ाया था। कहे नारद, जब दूसरा बगुला शिकार कर रहा था तो बगुला पूरा दिन एकदम खा पी करके मस्त था। उस समय वो विनोद में शिकार कर रहा था, अपने मस्ती में मछली को मार रहा था। इसके लिए वो जो मछली इस संत के देखने के बाद जो मछली मारी गई वो उसका भोजन नहीं था। अगर ये उड़ा देता तो उसका प्राण बच जाता, भाई उसका पेट भर गया, अब उसको जरूरत नहीं है, फिर भी उसने मछली को मारा। तो इसके लिए इनके न उड़ाने से एक प्राण चला गया, इसके लिए इनको नरक भोगना पड़ा। कहे प्रभु कहे तीसरे ने सब कुछ मुझ पर डाल दिया। उसने कहा प्रभु मछली भी आप हैं, बगुला भी आप हैं, अब जो उचित हो सो करें, मैं आपके चिंतन में लगा हूं। वो मेरे चिंतन में लगा रहा, वह माया के प्रपंच में नहीं पड़ा, इसके लिए वो मेरे लोक आया। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है, यह मानव शरीर परमात्मा ने दिया है, तो यह परमात्मा को पाने के लिए मिला है। यह हमको साधन मिला है कि हम परमात्मा को पाएं। तो हम यहां वहां के कर्मों में फंस करके अपने कर्म बंधन में ही फंसे रहना चाहेंगे? हम जगत के होना चाहेंगे कि जगत के हो जाएं, जगत के बारे में ही सोचे बार बार, कभी कीड़ा बन के, कभी मकोड़ा बन के, कभी पशु बन के, कभी पक्षी बन के, कभी पेड़ बन करके, कभी कुछ, कि यह मानव शरीर मिला है अब परमात्मा को पाने के लिए, तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाया जाए, परमात्मा का भजन किया जाए, आत्मा की संगत की जाए, और आत्म संगत करने से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, आत्म संगत से ही परमात्मा साक्षात्कार होता है। तो हम परमात्मा साक्षात करें, आत्म संगत करें कि माया में फंसे रहें। अरे प्यारे, यह शरीर मिली है जगदीश से मिलने के लिए, तो जगत को छोड़ो, जगदीश को पाने के लिए। अच्छा, विधान भी बड़ा अच्छा है। यह नहीं कि आप परमात्मा को पाना चाह रहे हैं तो सब कुछ छोड़ देना है, न परिवार छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न पत्नी छोड़ने हैं, न बच्चे छोड़ने हैं। निष्काम कर्मयोग का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया। निष्काम कर्मयोग किया जाए, परमात्मा को समर्पित करके कर्म किए जाएं। परमात्मा को समर्पित, दिन भर हमको फावड़ा चलाने का काम मिला, हम दिन भर फावड़ा चलाए, शाम में घर आए, परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था करी, भोजन किया, पत्नी बच्चों में 10 मिनट बैठे, उसके बाद का जो समय है वो 1 घंटा परमात्मा में लगाया जाए। फिर जब हम बैठे परमात्मा के भजन करने के लिए, आत्मसंगत करने के लिए बैठे, तो सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को बटोर लिया जाए, समेट लिया जाए, मन फिर भ्रमित ना होने पाए, और उसको श्वासों के साथ में लगा करके आत्मसंगत में लगा दिया जाए। यह निष्काम कर्मयोग है, यह निष्काम कर्मयोग है। इस तरह से हम माया और परमात्मा दोनों का समन्वय बना करके परमात्मा प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो यह मानव शरीर मिला है, इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, यह हमें विचार करना है। हम साग, कंदमूल, फल, सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर सात्विकता की तरफ जाएगा, क्योंकि कहा गया है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यदि हम मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो हमारे मन में मलिनता आएगी और भगवत चिंतन की तरफ मन हमारा नहीं जाने पाएगा। भगवत चिंतन में अवरोध उत्पन्न होगा। बाकी पाप पुण्य का विषय नहीं है। हां, अगर हम साग, कंदमूल, फल खा रहे हैं तब भी हम पाप कर रहे हैं, खा तो जीव को ही रहे ना। और यदि मांस मछली खा रहे हैं तब भी हम जीव को ही खा रहे हैं,
खाना तो जीव को ही है, क्या गेहूं में जीव नहीं है? कुछ लोगों ने कहा कि अरे महाराज गेहूं में कहां जीव है, पेड़ सूख जाता है तब हम काटते हैं। अच्छा भैया, अगर आपने सूखे पेड़ में काटा, उसमें जीव नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, तो जब गेहूं आप मिट्टी में डालते हो तो उसमें कैसे पौधा उत्पन्न हो जाता है? इसका मतलब गेहूं में भी जीव है। यदि बकरी में जीव है तो गेहूं में भी जीव है, यदि बकरी में जीव है तो आलू में भी जीव है। जीव तो सब में है। तो इस कर्म अकर्म के चक्कर में ना पड़े। हमको यह करना है कि हम किस कर्म को करके इस कर्म बंधन से, पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाए। तो वह कर्म है परमात्मा साक्षात्कार करने की विधि, आत्मसंगति, सत्संग। सत्संग करने से हम अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आत्मसंगति करने से हम समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर के उस परमात्मा को पा सकते हैं और जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जा सकते हैं। तो हमको अगर यह मानव शरीर मिला है, यह उचित स्थिति प्राप्त हो गई है, परमात्मा ने अनुकंपा करके हमको जब मानव शरीर दे दिया है, तो हम ऐसे कर्म करें कि पाप और पुण्य के कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाएं।